हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्ते भारत में आज सुबह से बने हुए हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। नमस्ते भारत में हम कल रात बेंगलुरु में बहुत बड़ी हिंसा हुई। इस मामले में पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक एसीपी सहित 60 पुलिस वाले इस हिंसा में घायल हुए हैं क्योंकि भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया था। तस्वीरें लगातार नमस्ते भारत में सुबह सुबह तड़के की आपको हम दिखा रहे हैं। हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। ये वो लोग हैं जो थाने में गए जिन्होंने हिंसा की, और क्योंकि पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था, हालात इतने खराब हो गए थे कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई। ये डीजे हल्लू पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आप पुलिस बल देख रहे हैं, लेकिन इस पुलिस बल की दूसरी साइड आप देख रहे हैं जली हुई 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पुलिस और स्थानीय लोगों की है। भीड़ ने न केवल थाने पर हमला किया बल्कि इन गाड़ियों में आग लगा दी। पैगंबर मोहम्मद साहब पर लिखे गए फेसबुक पर एक पोस्ट के बाद गुस्सा इतना ज्यादा भड़का कि आईटी सिटी बेंगलुरु को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। इस वक्त हम डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है, जहां की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम गाड़ियों को आग लगा दी गई है। ये देखिए 1, 2, या इस तरफ ये स्कूटर 3, ये देखिए ये स्कूटर यहाँ पे इस तरह से ये आग लगा दी गई है। ये 3 आप देखिए, और 4 ये यहाँ पे ये गाड़ी देखिए पुलिस की। तमाम यहाँ पर जो गाड़ी है उनको इसी तरह से जो है आग के हवाले कर दिया। ये पूरा गुस्सा फूटा एक फेसबुक पोस्ट को लेकर, जिसके बाद एक मॉब यहाँ पर पहुंचता है। 5, 6, इस तरफ देखिए आप, ये 7, ये भी पुलिस की गाड़ी, जहाँ पे देखिए आप अभी भी धुआं निकल रहा है। तो किस तरह से ये आगजनी जो है वो यहाँ पर बेंगलुरु सिटी में देखी गई, किस तरह से गुस्सा जो है वो लोगों का भड़का। 7, ये देखिए 8, 9, 10 गाड़ियां जो है वो सिर्फ पुलिस स्टेशन के बाहर की गाड़ियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग के हवाले लोगों ने जो है कर दी। जिस तरह का गुस्सा जो है लोगों का फूटा। ये 10 पुलिस की वैन जो आपने देखी, 11, 12, 13, ये तमाम जो स्कूटर्स आप देख रहे हैं इनको भी जो है पूरी तरह से आग लगा दी। ना सिर्फ पुलिस की गाड़ियां बल्कि जितने भी प्राइवेट गाड़ियां थी उनमें भी जो है इसी तरह से आग के हवाले कर दी। अब आपको स्टेशन के भीतर की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस स्टेशन के भीतर भी जो है पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया। इससे पहले यहाँ पर आप देखिए तमाम चप्पल ये बयान करते हैं कि किस तरह से कितनी ज्यादा संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और पूरी तरह से डैमेज यहाँ पर किया। 14 ये 14th व्हीकल जो आप देख रहे हैं इसको भी जो है पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। पुलिस स्टेशन देखिए आप, इसको भी पूरी तरह से आग के हवाले पुलिस स्टेशन को भी कर लिया गया। साथ ही पार्किंग में अब आप देखिए कितनी सारी गाड़ियां जो है उनको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। ये देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ पे आप देखिए 30 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं और ये काउंट जो है वो खत्म ही होता नहीं दिखाई दे रहा। 31, 32, 33, यानी इस तरह से तमाम जितनी भी यहाँ पे गाड़ियां आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से आग के हवाले कर दी। यहाँ पर जिस तरह से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है वो सवाल जो है अब कई ज्यादा खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन तमाम गाड़ियों को आग लगा दी गई है उसके बाद सवाल यही कि क्या ये जो हमला था वो किसी साजिश का नतीजा था। क्योंकि एक फेसबुक पोस्ट को लेकर जिस तरह से ये गुस्सा भड़का, उसके बाद पुलिस ने भी अश्योरेंस दिया था कि जिसने भी ये पोस्ट डाला, जिस एमएलए के रिलेटिव ने ये पोस्ट डाला था उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। लेकिन बावजूद उसके जो मॉब था वो नहीं मानता है और हमले करता है इस तरह से। तो ये पत्थर देखिए आप, इन तमाम पत्थरों को यहाँ पर आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थरों के सहारे और साथ ही इतने ज्यादा व्हीकल्स को आग लगाना नामुमकिन है। ऐसे में ये सवाल जरूर था कि क्या मॉब जो है वो पूरी तरह से तैयारियां करके यहाँ पहुंचा था। ये बहुत बड़ी साजिश की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है, सवाल कहीं खड़े कर रहा है इस वक्त। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद गृह मंत्रालय की ओर से भी एक अलर्ट दिया गया था जहां पर हिंसा भड़काने की साजिश जो है वो की जा सकती है, बावजूद उसके आखिर इतना बड़ा हिंसा
हो कैसे गया बेंगलुरु में, IT सिटी बेंगलुरु में, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह का डैमेज जो है वो हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एक और गाड़ी, DCP की गाड़ी है ये, और उसे भी जो पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जितनी गाड़ियों को इस वक्त हमने देखा है, जितने हमने काउंट किया, ये जरूर कह सकते हैं कि 40 से भी ज्यादा इन गाड़ियों पे में जो है आग लगा दी गई है, डैमेज कर दी गई है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं कि आखिर किस तरह से ये इतना बड़ा हिंसा हो गया। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, ABP न्यूज, बेंगलुरु। इस वक्त हम आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं डीजे हल्दी पुलिस स्टेशन के बाहर की, जहां पर जबरदस्त आगजनी की गई। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, नहीं तो माहौल कुछ ऐसा था कि हो सकता था कि पूरे थाने को और थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता। जिस स्तर की ये आगजनी हुई है, उससे लगता है कि ये साजिश के तहत की गई थी, पूरी सुनियोजित साजिश थी। एकजुट होकर, एक राय होकर यहाँ साजिशकर्ता पहुंचे थे। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक कल रात की और एक सुबह की। देखिए, हमें इस बात को भी समझना होगा कि साजिश का एंगर बेंगलुरु को क्या जानबूझकर बनाने की जोर आजमाइश कोशिश यहां पर हुई, क्योंकि अयोध्या में भूमि पूजन के वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने, गृह मंत्रालय ने इस बात का अलर्ट जारी किया था कि देश में हिंसा भड़काने की कुछ असामाजिक तत्व साजिश कर सकते हैं। तो क्या जो डर था वो डर हकीकत में बेंगलुरु में बन गया? बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, देश के हर कोने से लोग यहां पर आते हैं, IT हब है, देश को इतने बड़े स्तर पर रोजगार देता है, दुनिया में अपनी धाक है बेंगलुरु की। लेकिन बेंगलुरु में ऐसा कैसे हो गया कि भीड़ पहले विधायक के घर में तोड़फोड़ करती है, फिर थाने को इस तरह से घेर लेती है कि 60 पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं, हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पुलिस वालों को गोलियां चलानी पड़ जाती हैं। ये हम सवाल उठा रहे हैं इसी बात पर कि ये क्या सुनियोजित साजिश थी? क्या राम मंदिर बनने के बाद जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि इसके बाद देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, ये उसी का हिस्सा है? या फिर आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल हो रहे हैं, जिन कॉल के जरिए ये बताया जा रहा है कि देश में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को 15 अगस्त पर झंडा नहीं फहराने देंगे? ये क्या हिंसा उसी की हिस्सा थी? पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, घायल पुलिस वाले 60 हैं, जिनको थाने में घेरकर ये कहा जा सकता है कि जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। गिरफ्तार आरोपी कुल मिलाकर अब तक 110 हैं। कितने थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाए? तो 2 थाना क्षेत्रों में पूर्वी बेंगलुरु के कर्फ्यू लगाया गया। तो 2 थानों में कर्फ्यू है और पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि राहत की बात यह है, अभी वहां हालात स्थिर हैं, लेकिन अशांति जाहिर तौर पर समाज के भीतर हो सकती है, लेकिन देखने में हालात वहां पर काबू में है। फेसबुक की फायर से कैसे जला बेंगलुरु का यह हिस्सा, सुबह 6 बजे की तस्वीरें आप गिनते जाइए। जो बाइक मिली रास्ते में, जो स्कूटर मिला, जो गाड़ी मिली, थाने का जो सामान मिला, सबको आग के हवाले कर दिया गया। आप सोचिए इन तस्वीरों को देखकर रात का मंजर यहां क्या रहा होगा, और वो पुलिस वाले जो थाने के अंदर ये सब कुछ होता देख रहे होंगे, उनके मन में क्या स्थिति पैदा होगी आप देखिए। पहचानना मुश्किल है, शायद ये बाइक रही होगी। उसके बाद जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ता गया, जहां पर जितनी गाड़ियां थी सबको आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें बेंगलुरु से देख रहे हैं। बेंगलुरु में एक विधायक के रिश्तेदार की फेसबुक पोस्ट के बाद हिंसा हो गई है। गुस्साई भीड़ ने विधायक के घर और थाने पर हमला कर दिया। पुलिस की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई है। तो कांग्रेस सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ ऐसा गुस्सा भड़का कि लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। एक तरफ विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर तोड़फोड़ शुरू कर दी, दूसरी तरफ डीजे हल्दी पुलिस थाने के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। ये खबर फैलने के बाद शाम 7:30 बजे के करीब मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने विधायक के घर पर पत्थरबाजी की। इतने से ही गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वहां मौजूद 2-3 गाड़ियों में भी आग लगा दी। इसके बाद नाराज भीड़ डीजे हल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां भी जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। आखिर में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले विधायक के भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विधायक ने शांति की अपील की है। पुलिकेशन अखंड श्रीनिवास मूर्ति ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ। ಏನೇ ಜಗಳ ಇದ್ರೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು,
हिंसा की इस घटना के खिलाफ कर्नाटक के अमीर शरीयत ने भी शांति की अपील की है। जिसने भी गुस्ताखी की है वो सख्त सजा का मुस्तहिक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने आप को काबू में रखें। राज्य के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सुबह से लगातार नमस्ते भारत में एबीपी न्यूज उठा रहा है कुछ बुनियादी और अहम सवाल। जो सवाल हम उठा रहे हैं वो ये कि इतने कम वक्त में इतनी बड़ी भीड़ आखिर इकट्ठा कैसे हो गई। बेंगलुरु हिंसा पर हमारा सवाल ये कि थोड़ी देर में सैकड़ों लोग कहां से इकट्ठा हो गए। बेंगलुरु की हिंसा की साजिश के पीछे से ये सवाल उठ रहे हैं, किसके कहने पर बेंगलुरु की भीड़ जमा हुई। एबीपी न्यूज ये सवाल उठा रहा है कल बेंगलुरु की हिंसा पर। पुलिस थाने और आसपास में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो कैसे गई, हिमाकत कैसे हो गई पुलिस थाने में इतनी हिंसा करने की। बेंगलुरु हिंसा पर एबीपी न्यूज का सवाल है, इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियों को आग कैसे लगाई गई। जाहिर तौर पर ये सब करने के लिए आपको ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, तो क्या इकट्ठा किया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये साजिश क्या पूरे प्लान तरीके से हुई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ पिंकी राजपुरोहित ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पिंकी, अभी आप क्या देख पा रही हैं? पुलिस बल तो पूरे इलाके में तैनात होगा, कर्फ्यू लगा होगा, लेकिन क्या हालात तनाव शांतिपूर्ण हैं? विकास, फिलहाल जो है हालात जो है वो शांतिपूर्ण है, क्योंकि सीधे तौर पर पुलिस जो है वो काफी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दी गई है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, डीजे हल्ली और केजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर जो है ये हमले किए गए। सीधे तौर पर सवाल इसलिए क्योंकि जितनी भी तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं, विकास आपको बता दें कि 40 से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो कि आग के हवाले की है, और ये विदाउट एनी प्लानिंग पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ये जरूर कह सकते हैं। यानी सीधे तौर पर ये जरूर कह सकते हैं कि पहले ये पता लगाया होगा कि आखिर पुलिस स्टेशन में कितने लोग मौजूद है, उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही 300 से भी ज्यादा लोग आखिर किस तरह से इकट्ठा हो गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल। वो भी तब ऐसी हिंसा आखिर कैसे हो जाती है जब पूरे देश भर में अलर्ट था, खासतौर पर राम जन्मभूमि पर जहां भूमि पूजन हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसके बाद गृह मंत्रालय से अलर्ट बकायदा जारी किया था। और न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय से बल्कि राज्य के गृह मंत्री ने भी ये अलर्ट जो है वो राज्य में जारी किया था कि जहां पर भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर हिंसे हो सकते हैं। इस तरह के अलर्ट जो है वो दिए गए थे। यानी पहले से ही जब अलर्ट था तो उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे जमा हो सकते हैं। हालांकि इसमें एंगल जो है वो पुलिस को पता लगाना, लेकिन सीधे तौर पर क्योंकि अलर्ट था देश भर में कि इस भूमि पूजन के इवेंट के आसपास जो है पूरी तरह से अलर्ट रहे, लेकिन बावजूद उसके इतने बड़े लोग आखिर क्यों जमा हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया जाता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सुबह से, वो पूरी तरह से बयान करती है कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि प्लानिंग है पूरी तरह से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी गाड़ियां खबर इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है पिंकी, जो एबीपी न्यूज खबर के तौर पर दिखा रहा है कि कर्नाटक में राज्य सरकार ने खुद गृह मंत्री ने अलर्ट जारी किया था। गृह मंत्री खुद अलर्ट जारी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी हिंसा हो गई। यानी कि आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तो अलर्ट जारी किया था देश के लिए, लेकिन राज्य में भी अलर्ट जारी किया गया था राज्य के गृह मंत्री द्वारा, लेकिन राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी हिंसा हो गई। ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल खड़े कर रहा है पिंकी। बिल्कुल कुमकुम, एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, मैं अपने कैमरा पर्सन सबसे पहले प्रसन्ना कुमार को कहूंगी कि आपको पुलिस स्टेशन के भीतर की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से जो है आज के हवाले इस पुलिस स्टेशन को किया गया, कितनी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये जरूर एक साजिश का हिस्सा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सीधे तौर पर जितना डैमेज जो है वो इस रायट्स में हुआ है। बेंगलुरु जो कि आईटी सिटी कही जाती है। पिंकी, चूंकि आप थाने के अंदर हैं, मैं आपको बीच में रोककर एक सवाल पूछना चाहता हूं। थाने की तस्वीरें देखी हमने, आग लगाने की कोशिश की गई वाहनों में, 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। क्या थाने को जलाकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भी जिंदा जलाने की कोशिश हुई? क्या आपकी किसी पुलिसकर्मी से, अधिकारी से बात हुई इस बारे में?
देखिए विकास, फिलहाल जो है पुलिस इस पर कोई बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस पर्सोनल यहाँ पे मौजूद थे। आपको बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद जो है और भी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन बावजूद उसके उन वैन्स में भी आग लगा दी गई। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो है इतना ज्यादा गुस्से में ये मॉब था, क्या एक फेसबुक पोस्ट को लेकर ही था, ये तमाम सवाल इसलिए भी, खैर ये सब जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल पुलिस को करना है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहे हैं कि क्या फेसबुक पोस्ट महज एक बहाना था। ये तमाम सवालों के साथ जो है अब पुलिस जो है ये इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन जिस तरह का डैमेज जो है वो पुलिस स्टेशन के भीतर देखा जा रहा है, वो सवाल इस वक्त कहीं खड़े कर रही है। सीधे तौर पर तब जब देश भर में अलर्ट था, बावजूद इसके इतने सारे लोग आखिर किस तरह से जमा हो जाते हैं, ये तस्वीरें जो है ये बयान करती है कि क्या ये कोई साजिश का हिस्सा था। जी विकास। जी हाँ, एक बड़ी साजिश का क्या हिस्सा था, एक बड़ा सवाल है। और क्या फेसबुक पोस्ट डालना भी साजिश का हिस्सा था, और क्या उस फेसबुक पोस्ट के बहाने हिंसा करना भी एक साजिश का हिस्सा था। बेंगलुरु हिंसा को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता और IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मुस्लिम दलित एकता का नारा देने वालों पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है, बेंगलुरु में जो हो रहा है उससे भीम मीम की एकता के मनगढ़ंत नारे के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। आगे वो लिखते हैं, कांग्रेस के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति जिनका घर जलाया गया है वो दलित हैं, जिस सीट से वो विधायक हैं वो रिजर्व सीट है। तो अमित मालवीय यहां पर उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमूमन असदुद्दीन ओवैसी के जुबान से भीम नीम का इस्तेमाल किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी अमूमन इस शब्द का भीम मीम इसीलिए करते हैं, यानी कि जो दलित और मुस्लिम एकता है उसको संगठित करके उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए। विकास, बिल्कुल राजनीतिक इस्तेमाल भीम और मीम की एकता कर, संगठन कर, और इस वोट बैंक के जरिए राजनीति में अपना ताकत बढ़ाने और खासतौर पर उस हिंदूवादी राजनीति के खिलाफ अपना मोर्चा मजबूत करने के तहत इस दलित मुस्लिम गठजोड़ के तौर पर इस नारे को उछाला जाता रहा है। और ये सवाल लगातार भीम और मीम बीजेपी एंगल से उठ रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति बेंगलुरु के पुलकेश नगर से विधायक हैं, ये रिजर्व सीट है। दलित मुस्लिम एकता के लिए भीम भीम का नारा दिया जाता है, जो ट्वीट करके निशाना साधा है अमित मालवीय ने। दलित MLA का भांजा है आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाला, जिसके ऊपर आरोप है। भीम मीम इसीलिए हम कह रहे हैं, भीम मतलब जो भी अम्बेडकरवादी होते हैं वो जय भीम कहते हैं, उनका नारा जय भीम है। तो भीम मीम का एक पूरा गठजोड़ तैयार करने की कोशिश हिंसा के दौरान भीड़ ने विधायक के घर में इसलिए तोड़फोड़ की। ये देखिए बहुत बुनियादी सवाल हैं जो अब पर्दे के पीछे उठाए जा रहे हैं। पिंकी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पिंकी, खैर तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, आप भी दिखा ही रही हैं, तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो समाज के लोगों से अपील की जाती है। पुलिस खुद कहती है कि आप आगे आइए और शांति बनाए रखने की अपील कीजिए। कर्नाटक के अमीर शरीयत ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। क्या उस अपील का असर दिख रहा है? देखिए लगातार जो है पुलिस भी रात भर जो है ये अपील करती रही लोगों से कि पूरी तरह से जो है शांति बनाए रखे, और जो कुछ भी अगर उस पोस्ट को लेकर भी जो है अगर किसी भी तरह की कोई आपत्ति थी तो उसे कानूनी तरीके से जो है सुलझाया जा सकता था, आरोपी पर एक्शन लिए जा सकते थे। लेकिन इस तरह की आगजनी करनी आखिर कितनी जायज है, ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी कि गुस्सा ठीक है, उस पोस्ट को लेकर अगर जायज भी है तो कानूनी तरीके से सुलझाया जा सकता था, अरेस्ट हो सकता था, लेकिन इस तरह से इतना बड़ा डैमेज करना, पुलिस पर्सोनल को अटैक करना, ये आखिर कहाँ का न्याय है? ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब तक जो है 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इस पूरे अगर रायट्स की बात करें तो तमाम सवाल जो है वो इस वक्त जरूर उठेंगे कि पुलिस जब पूरी अश्योरेंस के साथ बोल रही थी कि तमाम एक्शन लिए जाएंगे, तो आखिर इतना बड़ा ये इतनी आग जो है वो भड़काने की आखिर क्या जरूरत थी? जी विकास। पिंकी, आप बने रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर पिंकी राजपुरोहित मौजूद हैं, जो बेंगलुरु हिंसा की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं।